नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करके आर्थिक तंगी और आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए मित्रों, जो हनुमान जी हैं ये भोलेनाथ की तरह ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो हनुमान जी हैं इन्हें भोलेनाथ का ही अवतार माना जाता है। इन्हें रुद्रपुत्र कहा जाता है। ये यानी कि जो शिवजी हैं, भोलेनाथ हैं, ये उनके ही पुत्र माने जाते हैं, उनके मानस पुत्र माने जाते हैं। तो जिस प्रकार शिवजी को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार हनुमान जी को भी बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है यदि कोई साधक पवित्र मन से पूर्ण भक्ति के साथ यदि हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो बहुत शीघ्र ही उस साधक को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में जो आर्थिक तंगी चल रही थी, आर्थिक समस्या चल रही थी, वह उससे बहुत जल्दी छुटकारा पा लेता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे जिसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष, कोई भी महिला कभी भी अपने जीवन में कर सकता है। बिल्कुल सरल सा उपाय है। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। बिल्कुल सरल सा उपाय है। जिस प्रकार हम अपने बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार ही एक साधारण सा उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं इस उपाय के द्वारा, तो दोस्तों आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या आ रही थी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। तो हम आपको ये उपाय बता रहे हैं, बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको प्रत्येक मंगलवार को और प्रत्येक शनिवार को ध्यान रखना है कि प्रत्येक मंगलवार को और प्रत्येक शनिवार को आपको पीपल के पत्तों का ये जो प्रयोग करना है। आप मंगलवार को या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पश्चात स्नान आदि करने के पश्चात जो आपके घर के आसपास जो पीपल का पेड़ है वहां आप जाएं। सर्वप्रथम पीपल के पेड़ में जड़ में आप तांबे के लोटे में पानी लेकर जाएं। पेड़ की जड़ में आप जल प्रवाहित करें, जल अर्पण करें पीपल देवता को, और पीपल देवता को जल अर्पण करने के पश्चात पीपल देवता की परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर पीपल देवता से प्रार्थना करें कि हे पीपल देवता, मैं आपके वृक्ष के इन पवित्र पत्तों को लेकर जा रहा हूं, कृपया करें मेरी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार पीपल देवता की आराधना करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के पश्चात और उनसे आज्ञा लेने के पश्चात आपको पीपल के पेड़ से 11 पत्तों को तोड़ना है। पीपल के पेड़ से आपको 11 पत्तों को तोड़ना। ध्यान रखें, जो पत्ते आप तोड़ें वे बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए और कहीं से टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, यानी बिल्कुल साबुत पत्ते होने चाहिए। उनको आप टहनी समेत तोड़ लीजिए, यानी जो उनकी जो टहनी होती है आप वहां से उनको तोड़ लीजिए 11 पत्तों को। 11 पत्ते तोड़ने के पश्चात आप घर में ले आइए। उसके पश्चात इन पत्तों को पहले आप गंगा जल से अथवा पवित्र जल से धो लीजिए। जो आपका पूजा स्थल है वहीं पर बैठ के आपको ये कार्य करना है। पूजा स्थल पर बैठने के पश्चात सबसे पहले आप इन पत्तों को गंगा जल से धो लीजिए। उसके पश्चात कुमकुम या चंदन में जो गंगा जल था उसको थोड़ा सा मिला लीजिए और उसको शाही की तरह आप उसका लेप बना लीजिए। उसके पश्चात अपने हाथ से ही, अपनी उंगली से, दाहिने हाथ की जो आपकी अनामिका उंगली होती है, उस उंगली से आप पत्ते के ऊपर लिख दीजिए श्री राम। प्रत्येक पत्तों के ऊपर आपको श्री राम लिखना है। जब आप पत्तों के ऊपर श्री राम लिख लें तो श्री राम लिखने के पश्चात आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप श्री राम लिखने से पहले भी कर सकते हैं और पत्तों के ऊपर श्री राम लिखने के बाद भी कर सकते हैं। और यदि आपको हनुमान चालीसा का पाठ याद है तो पत्तों पर आप श्री राम लिखते रहिए और साथ साथ पाठ करते रहिए। पत्तों के ऊपर जब आप श्री राम लिखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद जो कलेवा होता है, लाल रंग का धागा जिसे कलेवा बोलते हैं, उससे आप इन पत्तों की एक माला बना लीजिए। माला बनाने के पश्चात उसके पश्चात आपके घर के आसपास जो हनुमान जी का मंदिर होगा आप वहां जाइए और हनुमान जी को ये माला आप अर्पण कर दीजिए। ध्यान रखना है ये माला आपको हनुमान जी के गले में आपको अर्पण करनी है, अथवा हनुमान जी के
बराबर में जो ऊंचा स्थान है वहां पर आपको रखनी है। ध्यान रखना है ये माला आपको हनुमान जी के चरणों में या नीचे बिल्कुल भी भूलकर नहीं रखनी है। ये माला या तो हनुमान जी के गले में डाल दीजिए या हनुमान जी के जो मूर्ति है उनका जो सिंहासन है उसके आसपास किसी ऊंचे स्थान पर आप इस माला को रख दीजिए। इसके पश्चात आप हनुमान जी के आगे दीप जलाइए। यदि दीप आपको चौमुखा मिल जाए यानी 4 मुंह वाला मिल जाए जिसमें 4 मुंह होते हैं तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा आप एक दीप वाला जो दिया है वो आप जरूर जलाते हैं। इसके पश्चात आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है, आर्थिक तंगी चल रही है, कृपया करें मेरे जीवन में आर्थिक समस्याओं का समाधान हो और मेरे जीवन में धन धान्य की मुझे प्राप्ति हो और मेरे जीवन में जो समस्या चल रही है उन समस्याओं से मुझे आप छुटकारा दिलाइए। तो मित्रों, ये प्रयोग आपको प्रत्येक मंगलवार को और प्रत्येक शनिवार को लगातार करना है, यानी 1 महीने में 8 बार आपको ये प्रयोग करना है और ये प्रयोग आप लगातार करते रहें। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में जैसे जैसे आप प्रयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में जो आर्थिक समस्या आ रही थी, आर्थिक तंगी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में जो लक्ष्मी की कृपा है वो आनी शुरू हो जाएगी। धन धान्य की कृपा आपकी शुरू हो जाएगी। आपकी जेब में हमेशा पैसे रहेंगे। आपका जो भी व्यापार है वो चलेगा। नौकरी में आपको जो भी आप कमा कर लाएंगे घर में, उसमें आपके घर में बरकत होगी। जितना भी आप कमाएंगे आपके घर में बरकत रहेगी। आपको कुछ पैसे बचते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये बिल्कुल सरल सा उपाय है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। तो मित्रों, ये सरल सा उपाय आप जरूर करें, इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल सरल सा उपाय है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी उपाय है, तो इसे आप जरूर करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल महा इंद्रजाल आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी।